जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग पढ़ने वाले डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल का मतलब हिंदी में बात किया जाता है कोशिका की खोज। अब हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो हमने पिछले लेक्चर में कोशिका से संबंधित सारी बातों को कवर कर दिया था। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि कोशिका को पढ़ लिए, लेकिन कोशिका आया कहाँ से है, कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। अब आज हम लोग ऐसे तो कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज से बहुत साल पहले चल जाइए तो इमेजिन कीजिए, सोचिए, क्या कोशिका शब्द कोई जानता होगा, कोशिका के बारे में कोई जानता होगा क्या? नहीं ना। तो अभी हमें जानना है, धीरे धीरे समय बीतने के बाद क्या हुआ कि सेल का डिस्कवरी हुआ। डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक कौन होते हैं, उन सभी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुआ, तब जाकर के हम लोग आज सेल के बारे में इतनी सारी जानकारी को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सेल का डिस्कवरी दो वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। कौन कौन थे, ये स्क्रीन पर आपको दो वैज्ञानिक दिख रहे थे, ठीक है। कौन कौन थे, इन सभी का नाम आपको बताया जाएगा, बस ध्यान से सुनते चलिएगा। यदि मैं सेल का डिस्कवरी का बात करूं तो सेल का खोज सर्वप्रथम हम खोज कौन किए थे, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, शायद आशा करते हैं कि आपने कभी नाम सुना होगा। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे और वो सन 1665 ईस्वी में कोशिका को खोज किए थे, ठीक है। और कोशिका को खोज करने के लिए उन्होंने एक पौधा का छाल, छाल का मतलब उस समय उन्होंने उसका नाम दिया था कॉर्क। क्लास 8 की आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां पे आपको बोतल की कॉर्क बोली जाती है। अब हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्या बोतल में भी कोशिका पाई जाती है, भाई क्या नहीं, तो वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, बट कोई बात नहीं। आगे स्टडी करने के बाद पता चलता है कि आखिर वो बोतल की कॉर्क नहीं थी भाई, वह कॉर्क एक प्रकार का पादप छाल, यानी कि पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है ना, अब अक्सर पौधे को देखते होंगे ना, तो पौधे का जो बाहर वाला छल्ला होता है वह उखड़ते जाता है, उखड़ते जाता है। तो उसी में से उन्होंने क्या किया था, खोज किया था, और उन्हीं का नाम उन्होंने दिया था कॉर्क। तो किसकी मदद से की थी, उन्होंने एक मदद लिया था पादप की कॉर्क, पादप की कॉर्क, कॉर्क की झिल्ली। और आपको जान करके हैरानी होगा कि आखिर उन्होंने पादप किसका लिया था। तो एक पौधा होता है जिस पौधा का नाम होता है ओक। ओक, यानी कि आप लैंग्वेज बना करके लिख लीजिएगा कि खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। किसका, तो कोशिका का। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में पादप की कॉर्क की छाल की मदद से किए थे। और वह पादप किसका था, या कॉर्क की झिल्ली बोला जा रहा है, जो पादप की कॉर्क की झिल्ली हम लोग जो बात कर रहे हैं, यह झिल्ली किस पादप का था, तो ओक नामक पौधा का छाल था, ठीक है। अब बात आती है उस समय सन 1665 ईस्वी में, तो उनके पास एक सूक्ष्मदर्शी था, ठीक है। अब सूक्ष्मदर्शी की मदद से उन्होंने इस झिल्ली को देखा, कॉर्क की झिल्ली को देखा, तो उनको मधुमक्खी के छत्ता समान कुछ संरचना दिखाई दिया। देखने के बाद उन्हें मधुमक्खी के छत्ता समान संरचना प्रतीत हुआ। अब मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरीका का होता है, आप देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे उन्होंने क्या किया था कि खोज करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया, और सन 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि कॉर्क, यानी कि पादप, कौन सा पादप, तो ओक नामक पादप की कॉर्क, यानी कि बाहरी वाला जो झिल्ली होता है, उनको देखा, तो उनको उसमें मधुमक्खी के छत्ता समान को संरचना दिखाई दिया, और उस संरचना को उन्होंने नाम दिया था सेलुला।
सेलुला नाम दिया, ठीक है। अब सेलुला उस समय कहना था, लेकिन बाद में इसे आगे चल करके क्या कहा गया, इसमें प्रत्येक इकाई, ऐसे बहुत सारे इकाई दिखाई दिए, ठीक है। और इनमें प्रत्येक इकाई को आगे चल करके उन्होंने कहा सेल। यानी कि आपको स्टार्टिंग समय में जब सेल बताया जा रहा था तो वहां पे आपको बताया गया था एक बात है कि सेल शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वह लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुआ है। तो सेलुला क्या है, सेलुला पहले इनको नाम था जो मधुमक्खी के छत्ता के समान संरचना दिखाई दिया था, बट इसमें बहुत सारे ऐसे कोष्ठक बने होते हैं जिनमें से प्रत्येक कोष्ठक का नाम उन्होंने क्या कहा था, सेल कहा था। मतलब प्रत्येक खाली स्थान नहीं, प्रत्येक ऐसे कह सकते हैं, प्रत्येक कोष्ठक उन्होंने नाम दिया सेल। लेकिन इनमें जो खाली स्थान हुआ था ना, इन खाली स्थान यानी खाली जगह को उन्होंने कहा था होलो कैविटी। तो आपको उस समय बहुत अच्छी तरीका से बताया गया था जब सेल हम लोग पढ़ रहे थे। यदि आप वहां पे नहीं जाकर देखें तो जाकर के देख लीजिए, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से हुआ, जिसका अर्थ होता है सेल। सेल यानी कि ऐसे बोल सकते हैं छोटा कमरा। तो ये जो सेल दिखाई देती है छोटे से कमरे के समान होती है, और इसमें जो छोटा सा मतलब ऐसे बोल सकते हैं खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान का मतलब होता है होलो कैविटी। तो वहां पे इस बातों का अर्थ भी बताया गया है कि इसका अर्थ होता है होलो कैविटी। और पहले सेलुला कहा जाता था, कौन सा शब्द था, तो उस समय भाषा एक चलती थी जिसे कहते थे लैटिन भाषा। लेकिन अब क्या हो जाए, वही भाषा को चेंज करके आज के समय में इसे सेल बोला जाता है। तो इस समय जो जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का, तो इस समय जो कोशिका जो खोज किए थे तो वो एक प्रकार का मृत कोशिका था। सुनने में अजीब है भाई कि मृत कोशिका कैसे है, तो बात समझने वाली है कि जो उन्होंने पादप का छाल लिया था ना, तो कहीं नहीं कि पादप का छाल जो था वह मृत हो चुका था। मृत होने का मतलब जैसे कोशिका, पादप का जो बाहरी वाला आवरण होता है, जैसे कई आप पौधे देखे होंगे जिनका छाल बाहर से निकलते जाता है, राइट। तो बाहर से निकलते जाना का मतलब उसकी कोशिका मर जाती है, उनका समय हो जाता है, इसके कारण वो धीरे धीरे बाहर निकलते जाती है। तो उसी की मदद से खोज की थी, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिका मर गई थी, बट मरने के बाद भी ऐसी दिखाई दे रही थी। अब आप आगे चल करके पढ़िएगा कि कोशिका आप पढ़िएगा तो कोशिका में क्या होती है कि केंद्रक आपको दिखाई दे। केंद्रक का मतलब बीच में एक छोटा सा गोलाकार संरचना दिखाई देता है, साथ में बहुत सारे इसके कोशिकांग होते हैं। तो इनमें कुछ ऐसा संरचना दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। यानी कि मृत कोशिका में क्या होती है कि ये सब पाई ही नहीं जाती। सिंपल सी बात बताना चाहेंगे, तब आगे चल करके हम लोग जीवित कोशिका और मृत कोशिका के बारे में स्टडी कर लेंगे। बस ध्यान देना है कि इनके द्वारा जो कोशिका था, ये खोजा गया कोशिका मृत कोशिका था। मृत का मतलब मरा हुआ कोशिका था। अब सवाल उठता है कि ठीक है, मरा हुआ कोशिका था, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया भाई। तो इसके बाद जस्ट थोड़ा सा समय लगा था, बट लगभग सन, बात की जाती है 1674 ईस्वी में, ठीक है। सन 1674 ईस्वी का बात आता है, मतलब कि उससे 9 साल बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। ये वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वन लीवेनहॉक। ऐसा बात है कि वो पहले से आते हैं, मतलब क्या अब इस समय आते हैं, नहीं, पहले से भी थे भाई। लेकिन 1674 ईस्वी में खोज करते हैं जीवित कोशिका का, ठीक है। और सबसे पहले बात तो इनके बारे में ये जाननी है, ये 9 साल के बाद ही खोज किए, बट इन्होंने जीवित कोशिका को खोज किया था। और जीवित कोशिका में इन्होंने सबसे पहले 5 प्रकार की कोशिका को खोज किया था। कौन कौन से 5 प्रकार की कोशिका होता है आप जानना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये 5 प्रकार की कौन सी कोशिका थी, तो सबसे पहले एक कोशिका थी बैक्टीरिया, जिनका नाम था जीवाणु, इसे हिंदी में कह देते हैं जीवाणु, और इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया को उन्होंने सबसे पहले खोज किया था ना, तो कैसे खोज किया था, ये जो मुख का लार होता है ना, मुख का सलाइवा, जो मुंह में पाई जाती है सलाइवा, जो दांत के ऊपर ऊपर चिपकी हुई होती है, ऐसे बोलिएगा। तो जैसे आप सुबह मुख देते हैं, जैसे हम लोग भी सुबह सुबह मुख धोआ करते हैं, ठीक है। लेकिन मुख में लार होती है, उन्होंने मुख में लार को निकाला और पानी में घोल करके देखा, तो उन्हें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया दिखाई दिया था। इसी प्रकार से मुख में बहुत सारी बैक्टीरिया होती है, जो आपको पता है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अभी बॉडी के ऊपर आपके बैक्टीरिया, आपके मुख में बैक्टीरिया, आपके बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया, समझ में आई बात है क्या। तो सबसे पहला जो कोशिका खोज किए थे, बैक्टीरिया का खोज किए थे। आगे आरबीसी, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि लाल रक्त कणिका बोला जाता है इसे, हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका। तो दूसरा कोशिका इन्होंने ये खोज किया था, और तीसरा जो खोज किया था वो था स्पर्म,
स्पर्म का मतलब हिंदी होता है शुक्राणु, ठीक है। और चौथा कोशिका जो खोज किया था वो था ईस्ट, और पांचवा था प्रोटोजोआ। अब बताइए, इसके पहले थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका तो खोज किया, बट वो अपना हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत किए, लेकिन अब बात रहा कि आगे चल करके गलत तो नहीं काटा गया, बट ये हो गया कि ये जो आपके द्वारा कोशिका खोजा गया है कहीं ना कहीं मृत है। तो अब जीवित कोशिका का भी तो पता लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब हम लोग काम करें तो हमारे अंदर जीवित कोशिका है, और जो मर चुका है, जैसे कि प्लांट को काट दिया जाता है तो उस समय के बाद उनकी कोशिकाएं मर जाती है, लेकिन जब तक कि वह जीवित है, हरा भरा है, तो उनके अंदर जीवित कोशिका है, ठीक है। तो आखिर ये मृत कोशिका था तो जीवित कोशिका भी तो पाई गई होगी ना। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीनहॉक द्वारा किया गया था, और उन्होंने सबसे पहले 5 प्रकार की कोशिका का खोज किया था, और पांचों पांचों जीवित थे। सबसे पहले जीवाणु, दूसरा आरबीसी, और तीसरा स्पर्म, चौथा ईस्ट और प्रोटोजोआ। अब इसमें से समझने वाली बात है कि जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है, आरबीसी समझ में आ रहा होगा, ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें से आरबीसी को उन्होंने पता लगाया था। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आरबीसी का खोज कौन किए थे, तो एंटोनी वॉन लीनहॉक ने किया था। इसी प्रकार से स्पर्म, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं, तो शुक्राणु का खोज कौन किए थे, तो यही खोज किए थे। आगे प्रोटोजोआ हो गया, ईस्ट हो गया, तो इन दोनों कोशिका का भी खोज इन्होंने ही किया था, समझे। तो ये था कोशिका से खोज से संबंधित मुख्य रूप से 2 बातें, जिनके बारे में बातें को जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर कोशिका का खोज किसने किया था। तो इतना संबंधित बातें ना, बाकी आने वाले टॉपिक में हम लोग आगे चलकर कवर करेंगे। तो आज के इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।